दोस्तों पाकिस्तान में जब भी पीएसएल का सीज़न आता है ना तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आते हैं उसके अंदर। समझ लें एक फेस्टिवल होता है, लेकिन इस साल जो है वो एक भंड हो गया पीएसएल से और हैशटैग चल गया है बायकॉट पीएसएल। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से केएफसी ने स्पॉन्सर किया है। एचबीएल हम्म। पीएसएल मेन स्पॉन्सर है। मेन। मेन, और हाँ। पीएसएल ने क्या कहा? आन दो, आप अंदर मेन तो स्पॉन्सर उस है। ये पे भी नहीं देखा बैक पे क्या चल रही है स्टोरी। बिल्कुल बड़ा बैकलैश आया लोगों की हाँ, तरफ से। और लोगों ने काफ़ी ने बोला कि पीएसएल को भी बॉयकॉट किया जाए, जाहिर जैसे सी बात है। केएफसी को कर रहे हैं, और सारे प्रोडक्ट्स जो हाँ। इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट किया जा रहा है, वैसे हाँ। इसको भी किया जाए। अच्छा, इसके पीछे बैक स्टोरी बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। तो कहा यह जाता है कि केएफसी जो कि आपकी एक यम जो है उसके अंडर में उसकी एक ये सब्सिडी कह लें या उसके अंडर में ये कंपनी आती है। और यम के अंडर में जो है वो केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, इसके अलावा टाको बेल भी जो है वो इसके अंदर ही आता है। तो कहा यह जाता है कि केएफसी एक ऐसा ब्रांड है जो कि इसराइली सोल्जर्स को जो है वो फ्री फूड प्रोवाइड करता है। और इसराइली सोल्जर्स का आपको पता है इस वक्त जो इनका ऑपरेशन चल रहा है फ़लस्तीनियों पर, और एक मास जो है वो डिस्ट्रक्शन की जा रही है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद पर लोगों को मारा जा रहा है और बच्चे जिस तरीके से बेघर हो चुके हैं, भूखे हैं, और जो भी हालात है वो आपके सामने है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी एक बैकलैश आया है केएफसी के ऊपर बिल्कुल, कि आप कैसे ऐसे एक बिल्कुल। मेन स्पॉन्सर आप केएफसी को ले सकते अच्छा, हो। मुझे ये हुआ कि केएफसी पे एक बैकलैश आ रहा है, हाँ। लेकिन पेप्सी भी एक ब्रांड है जो कि हाँ। ऑब्वियसली उसी से एसोसिएटेड एसोसिएटेड है। है। और मुल्तान ज़ान का वो मेन स्पॉन्सर है, उनकी हम्म। पूरी शर्ट्स पे मेन ब्रांडिंग जो है पेप्सी की है। हम्म। उस पे कोई किसी ने बोला केएफसी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। हम्म। तो एक इशू ये भी आता है कि खैर, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं ना, जो बड़े-बड़े हैं, उनको तो लोगों को अवेयरनेस एज़ इन पता चल गया भाई केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, पेप्सी है, ये है, वो है, कि भाई इनको बॉयकॉट करना हाँ। है। जो असल मसला आता है ना, वो ये आता है कि हम लोग, ये जो स्पेशली पाकिस्तानी अवाम है, इसमें जो है ना वो इतनी अवेयरनेस नहीं, इतनी एजुकेशन वो है नहीं। अच्छा, लोग मैंने देखा कि एक्वाफीना अवॉइड नहीं करेंगे, वो ठीक भी है? इसराइली का है? वो पेप्सी का ही है, पेप्सिको अच्छा, की हाँ, कंपनी है। पेप्सी का, पेप्सी, अच्छा, ओके, पेप्सिको ओके, की ठीक है। कंपनी है ना यार। हाँ, हाँ, आप हाँ, हाँ। एक्वाफीना नहीं कर रहे कि यार पेप्सी करनी है, हाँ। एक्वाफीना नहीं करनी। अब वैसे हम्म। ही बहुत सारे सब ब्रांड्स आ जाते हैं। पेप्सी के साथ कोक भी है, स्प्राइट भी है, सारे हम्म। एक ही कोक के ब्रांड्स में आ जाते हैं, जो आधी कोल्ड ड्रिंक्स है, आधी पेप्सी के में आ जाती हैं। हम्म। लेकिन जो मेन मेन नाम आ जाता है ना, उस पे लोगों को जाते हैं इसको अवॉइड करो। हम्म। एक्वाफीना खुलेआम चल रहा है चीज़, चलिए। हाँ। दसानी भी जो है वो लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा एक्वाफीना नहीं लेना है तो दसानी की तरफ आ जाओ। दसानी भाई कोका कोला की है। तो हाँ। यही मेन कंपनी है, इन्हीं के ये सब ब्रांड्स हैं छोटे हम्म। जिन्होंने चीज़ें निकाली हुई हैं। तो जो मेन मेन आपका उनका बॉयकॉट की तरफ चले जाते हो, लेकिन हम्म। छोटे मोटों का आप फिर हम्म। ले वही रहो, जा हाँ। तब भी उधर ही कंट्रीब्यूशन जा रही है। हम्म। लेकिन एक इशू जो ये बड़ा है हमारे इधर पाकिस्तान में, वो ये है कि यार सही से अवेयरनेस है भी नहीं। हमेशा देखें जब भी कुछ मुसलमानों के खिलाफ होता है ना दुनिया भर में, चाहे वो खाका बनाया जाता है नाउज़ुबिल्लाह, या फिर फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ये जुल्म किया जाता है, तो या तो इसराइली हो गए या डैनिश कंपनीज हो गई जिसका प्रोडक्ट को बायकॉट किया जाता है। हुँ, तो हर साल उसकी एक लिस्ट निकलती है, सोशल मीडिया पे आती है और सबको दिखाया जाता है कि भाई देखिए ये लिस्ट है, इसको बायकॉट करना है। हुँ, अब बात वही है कि कितने लोग डिजिटल लिटरेट हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पे हैं, हुँ, आप कितना रोक लोगे। और मुझे हुँ, भी लगता है कि यार चलो, आपने तो बॉयकॉट कर लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान की जो 14 करोड़ आवाम है या 20 करोड़ आवाम है, ठीक है, उसके कितने परसेंट लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? तो उस फ्रैक्शन के बॉयकॉट करने से इसराइलियों को या डेनमार्क वालों को कोई फ़र्क पड़ता होगा उनकी सेल्स पे? हुँ, ये भी तो सोचने वाली बात है। हुँ, हुँ। अब मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से आप लोग भी शायद एक नया एक पर्सपेक्टिव रखते हो, आप बता सकते हो कि यार चलो, कम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, एक छोटा हुँ। सा परसेंटेज पाकिस्तानियों का कर रहा है, तो क्या उससे उनको कोई फ़र्क पड़ता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ये पे तो या उनकी उस पे किसी एक चीज़ पे? चीज़ तो ये तो है ही कि भई हाँ। उससे पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बॉयकॉट जो हो रहा है वो भी तो सही से नहीं हो रहा है। एक चीज़ हाँ। ये है, अब यही जो सारे ब्लॉगर्स, सारे इन्फ्लुएंसर जो बॉयकॉट का इन्होंने बड़े कैंपेन हम्म। चलाई है चीज़ की। अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल हुआ था, सोल फेस्ट हाँ। और कराची ईद, ठीक सही है? है। इनके मेन स्पॉन्सर आपके 7 अप। और हम्म। ये 7 अप इसकी ये नहीं कि आपकी कंपनीज़ में आ जाती है। हम्म। तो वो उसका स्पॉन्सर्ड है, उसके इवेंट में जा रहे हैं सिंस ऑब्वियसली वहाँ पे जाएँगे तो उनको रील बनाने का टाइम मिलेगा, हम्म। मौका मिलेगा, उनको व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, उनको ऑब्वियसली पेड मार्केटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हम्म। हैं। तो वो जा रहे हैं, हाँ। उसी चीज़ को जिसको बॉयकॉट करे थे उन्हीं की स्पॉन्सर्ड इवेंट्स में वो जाके फिर प्रमोट भी कर रहे हैं। तो वो भी जो चीज़ है ना कि यार जो पढ़े लिखे भी हैं, वो हाँ। भी सही से बॉयकॉट वाली चीज़ अप्लाई मेरे हो ही ख्याल नहीं से रही है। जिसको मौका मिल रहा है फ़ायदा उठाने का, वो किसी ना किसी तरीके से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो हुँ, जो होता है ना फ़लस्तीनियों के लिए दिल से, एक होता है कि यार मैं बुरा फ़ील कर रहा हूँ, मैं दिल से बॉयकॉट कर रहा हूँ, वो नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड देखें तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त सबकी कैंपेन शुरू हो गई कि मेड इन पाकिस्तान, हाँ, तो वो अपनी पुश कर रहे हैं सब हुँ, चीज़ें। ठीक है, फिर वो लोग जो जिनको हायर किया जा रहा है जैसे इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, कि भाई आप हुँ, इस फेस्टिवल में आएँ और इस ब्रांड को प्रमोट करें, उनको पीछे
मिल रहा है, मिल रहा है। तो वो भी प्रमोट एक कर रहा है। एक बड़ी महान शख्सियत आपके मुल्क की हैं, अच्छा, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, बोला था बेगर्स कांट बी चूज़र्स। महान शख्सियत उसका नाम ले सकते हैं, उनका मना नहीं है बोलना आपको। वो जो कैदी नंबर 800 क्या है 4 वो हाँ, बैठा ना, उसका नाम नहीं ले सकते आप, उनका हाँ, लेकिन उनका नहीं ले सकते। तो आपके एक और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बेगर्स कांट बी माशाल्लाह चूज़र्स। से वो एक बार फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आप तमाम लोगों को मुबारकबाद, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो पेरिस बनेगा। और इसी के साथ साथ शाहरुख, आप बोलें क्या कहना चाहते हाँ, हैं? तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने बोला था बेगर्स कांट बी हाँ। चूज़र्स, तो वही वाला है। हम जो कंट्री है ना, ऑब्वियसली इसके जो हालात हैं, हर हुँ, चीज़ है, तो जब एक ब्रांड आपको पैसे दे रहा है, अच्छे खासे पैसे दे हुँ, रहा है, हुँ, ठीक है, तो आप कहते हो कि यार सब चीज़ साइड में, थोड़ी गालियाँ सुन लेंगे, हाँ, पैसे आने चाहिए, मेरा इवेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ऐसा मेरे ही ख्याल है। से पीएसएल ने भी वही किया, हुँ, केएफसी ने उन्हें स्पॉन्सर किया, अच्छे खासे पैसे ऑब्वियसली मिल रहे होंगे, ब्रांडिंग हो रही है, चीज़ हो रही है, हुँ, नाम हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पेप्सी ने भी बोला भी हम भी पैसे देते हैं, उन्होंने बोला हाँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो थोड़ी सी गालियाँ सुन लेंगे, लेकिन जिसको पैसे नहीं मिल रहे, जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा, वो बॉयकॉट का हिस्सा है। हम्म, जिसको जहाँ पर उन्हीं ब्रांड ने पैसे देने की कोशिश की, तो वो फिर फिसलते हैं और कहते हैं आने दो पैसा। और ज़ाहिर सी बिल्कुल। बात है, आप कितना मतलब यहाँ हाथ पैर मार लोगे, आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो कि आपको एक साथ इन ब्रांड के थ्रू मिल जाता है। हम्म, तो लोग अपना मतलब देख रहे हैं। इसके अंदर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि भाई अब से जो है ना, वो लोग जो कि हेट स्पीच में मुब्तला होते हैं या जो वायलेंस की तरफ या वायलेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान बिलखुसूस, बांग्लादेश बिलखुसूस और थाईलैंड, उनकी हम एंट्री रोक देंगे यूके के अंदर, हम्म, आप आ ही नहीं सकते। तो वो पोस्ट देख रहा था मैं, उसके नीचे लोगों ने काफ़ी गालियाँ दी यूके वालों के, भाई भाड़ में जाओ, हमें तो आना भी नहीं, कौन अब हम्म, बुला रहा है, मतलब हम्म, कौन जाना चाह रहा है बिल्कुल। यूके में, हम तो नहीं जाना चाह रहे। ये यूके वाला इन्हीं लोगों को अभी ऑफर करे सिटीजनशिप, तो सबसे पहले लाइन में यही खड़े होंगे। तो आप देखें आपके मुल्क का हाल क्या हो चुका है इस वक्त, आपका नाम कहाँ से कहाँ चला गया है, बिल्कुल। आप किस इंडेक्स में आ रहे हैं। तो एक तो अब जिसको सोच मौका मिल रहा है वो हाँ, बस अवेल कर रहा है। एक तो सोशल मीडिया भी जो है ना वो इतना डिसीविंग है, हाँ। जिसको अभी सबके पास एक्सेस है, जिसको जो मर्जी वो डाल देगा, कुछ भी लिख हुँ, देगा, वो रीच उसकी मिल गई, उसको क्लिक हो किया, वो वायरल हो गया, तो हुँ, लोग उसको सच भी समझ लें बगैर किसी जो है ना ऑथेंटिकेशन के, कि ऐसा भाई ही है। प्रूफ करवाएं कि भाई हुँ, हुँ। कहीं से देखें कि भाई सच है, कितनी सच्चाई है। अब जैसे कराची वाला आ रहा था कि भाई कराची वाले स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, हाँ, तो कराची वालों ने उसका फायदा उठा के देखा, हम लोग तो बॉयकॉट करें। भाई बॉयकॉट करनी, अगर आप पुराने भी पीएसएल उठाएं, तो कराची में जितने भी होते थे ना, उनमें आधे स्टेडियम खाली होते थे, उसकी वजह है ठीक ना, है। उसकी भी वजह है, हाँ। कराची वाले हो चुके हैं परेशान, हुँ, क्योंकि एक स्टेडियम में 2 टीम को खिलाने के चक्करों में पूरा कराची जैम हो जाता जैम है। हो जाता है, कोई क्योंकि ट्रैफ़िक का रूट है ही कराची नहीं, प्लान्ड सिटी तो है नहीं, है नहीं। ठीक है? और आप एक शारा फैसल ब्लॉक कर हुँ, दो, आप यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक कर दो। अब अच्छा, साथ में यूनिवर्सिटी रोड पे वो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, बिल्कुल, खुदाई हुई हुई है हर जगह पे। बिल्कुल। तो मैं भी आपको बताता हूँ, मैं इस वक़्त जो हूँ वो रिलोकेट हुआ हूँ और स्टेडियम के करीब हुआ हूँ, हुँ, और मेरी शिफ्टिंग चल रही थी उस इन दिनों में। हुँ, तो दोपहर के वक़्त से लेकर शाम और रात तक उन्होंने एक ट्रैक पूरा बंद कर दिया। हुँ। अब समझ लें कि पूरी लाइन लगी हुई है गुलशन से लेकर गरीबाबाद और वहाँ से लेकर आपका पीछे तक, सब फँसे हुए हैं। यही है, यहाँ पे जब भी पीएसएल होता है, बस लोग दुआ ही करते और हैं कि सब ये भाई कह रहे होते हैं कि भाई सेंट्रल जेल को, स्टेडियम को और एक्सपो सेंटर को, उसको कराची से बाहर रिलोकेट किया जाए, क्योंकि एक्सपो में जब आइडियाज़ लगता है बिल्कुल, तो तो वो ब्लॉक पूरा कर ब्लॉक देता हो है। जाता है। स्टेडियम में कोई इंटरनेशनल टीम आती है, पीएसएल होता है, बिल्कुल, ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, सेंट्रल जेल के पास तो उन्होंने मोबाइल नेटवर्क बंद किए हुए वो हैं, सब बंद तो है, वो जो इतने सालों से रह रहे हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी। बिल्कुल। जबकि न्यूज़ ये भी आई थी कि सेंट्रल जेल में जितने भी कैदी हैं उनके पास एक डिवाइस है जिसके ज़रिए से कॉल हो जाती है। अच्छा, तो ये किसके लिए ब्लॉक हुआ हुआ है ये सिग्नल? वही छोटे ना, जो निज़ाम साइकिल कोई चोर हैं। है नहीं, कोई निज़ाम नहीं है इधर। अच्छा, सेंट्रल जेल के अंदर है कौन? साइकिल चोर, मुर्गी चोर, और सबसे बड़े-बड़े चोर, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, कांग्रेचुलेशन अभी मैं कह चुका हूँ। हाँ। तो ये हो रहा है। ये वाला चक्कर तो सही कह रहे हैं, हाँ। बिल्कुल चल रहा है। दूसरा ये कि जैसे मैं कह रहा था कि भाई बॉयकॉट वाली चीज़, तो बॉयकॉट हो नहीं रहा है। ऐसे अगर हुँ। आप देखें तो पिंडी में भी जब हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, हुँ, उसमें हुँ। स्टेडियम भरा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। लोग केएफसी भी खा रहे हैं। अभी भी आप जाएँ ना, तो आपको केएफसी पे रश मिलेगा, मैकडॉनल्ड्स पे रश मिलेगा, ओहो! पेप्सी के कैन, कोका कोला के कैन, एक्वाफीना, हर चीज़ चल रही है, सब चीज़ मॉल में नॉर्मल है। जाता हूँ ना मैं, आपका डॉलमेन हुँ, मॉल, तो जहाँ उनका जो फूड कोर्ट है, हुँ, वो लाइन से जितने भी ब्रांड्स हैं, उस पे 2 ब्रांड्स में मुझे सबसे ज़्यादा लाइन नज़र आती है, केएफसी और एक मैकडॉनल्ड्स। बिल्कुल यही है, ये शुरू से यही है। बस शुरू में हुआ था जब भी पूरी ये चीज़ ये शुरू हुई थी, गज़ा वाली, फ़लस्तीन वाली, तो लोगों ने बड़ा वो किया हुँ, था, लेकिन वो भी बस एक एक होता है ना, एक चिंगारी जो एक उठती है, उसकी तरह हाँ। बस उठी और फिर वो बुझ गई। वो डाई डाउन हो चुका है मेरे ख्याल से, शायद वो जो था ना कि अब जितना पैलेस्टाइन हो रहा था, जितनी आवाज़ें उठानी थी, वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फोरम में भी इतनी मुसलमानों की एक से नहीं है, हुँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ, तो अब कुछ नहीं हो सकता, और जो हुँ, हालात हो चुके हैं फ़लस्तीन में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हुँ, रहम करे उन सब पर। हुँ, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से वो एंड के करीब ही हैं, क्योंकि बिल्कुल। जैसे जैसे न्यूज़ आ रही होती है कि हॉस्पिटल उड़ा दिया, हुँ, अब कुछ बचा ही नहीं। सारी चीज़ें वहाँ पे, जॉर्डन आर्मी इंटरनेट वहाँ, सर्विस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक हो गई, न्यूज़ कट देख डाउन रहा कर था दिया। कि जॉर्डन की जो आर्मी है वो
फ़्लाइट के थ्रू जो है वो खाने के पैकेजेस हुँ, फेंक रही थी, हाँ, और वहाँ पर पूरा जो है ना वो रश लगा हुआ था। जो हुँ, बेचारे फ़लस्तीन हैं वो पानियों में जो है ना वो हुँ। तैर-तैर के वो पैकेजेस ले रहे हैं कि वो खाना मिल जाए। बिल्कुल, नहीं वो वहाँ के जो भी हालात हैं वो किसी हाँ। से छुपे हुए हैं नहीं, हुँ, ऑब्वियसली इंटरनेट पे हर जगह ईज़िली सारी फुटेज अवेलेबल है, सब देख रहे हैं बस, हुँ, लेकिन ये है कि देख ही रहे हैं। हाँ। तो वो ख़ैर बैक टू द टॉपिक अगर हम आएँ तो वो यही था कि भाई केएफसी का पीएसएल का केएफसी का कोलैबोरेशन जो कि मेरे ख़्याल से है गलत। हुँ। पीएसएल को खुद जो है ना इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़ है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि भाई इस तरीके के ब्रांड्स ना हों, क्योंकि मेरे ख़्याल से ब्रांड्स की कमी तो नॉट होगी जस्ट नहीं। यार पीएसएल, हम अवाम भी इटसेल्फ, हुँ, हुँ, हम भी जो है ना वो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप होटल मेट्रोपोल जो है शारा फैसल जहाँ पर एंड हो रहा होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ है पीएसएल का और केएफसी हुँ, के क्या उसका था, गॉट गॉट विंग्स, इस तरह से कुछ है हुँ, टैगलाइन, और पीएसएल का बना हुआ है और हुँ, केएफसी स्पॉन्सर है। हुँ। तो यार जो वो बिलबोर्ड अलॉट कर रहा है, जो पाकिस्तानी कंपनी है, जो एजेंसी है, उसकी भी तो अंदर से जिम्मेदारी नहीं कि यार, सबका ही है भाई, वही दिख ना तो जिसको जो फ़ायदा मिल ये रहा है वो कर कौन रहा है। वही है जो कि मौका देख के चौका मारती है। हाँ। अगर आपको याद हो जब कोविड हुआ था, हुँ। ठीक है, सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ गए, मास्क के मास्क के रेट रेट बढ़ बढ़ गए, गए। हर चीज़ के रेट बढ़ गए, जो कि चीज़ उस वक्त सबसे ज़्यादा नीड हुँ, थी हुँ। लोगों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी, सब ने रेट बढ़ा दिए कि हाँ। चलो मौका है, इससे हम पैसे कमाएं, क्यों हम फ्री में बांटें, क्यों हम लोगों की हेल्प करें। तो जिसको जहाँ मौका मिलता तो है वो चीज़ करता है हर। वो गाना याद आ गया शहज़ाद रज़ा साहब का कि हाँ शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मौका नहीं मिला, मिला। जो बात है। तो मेरे ख़्याल से हम भी इसी में इंक्लूडेड है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत पाक हुँ, साफ़ है, हम भी हुँ, ऐसे ही हैं, हुँ, ठीक है? क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि हम इस कदर बनने पे मजबूर हो गए हैं, इस बिल्कुल। टाइप के बंदे बन गए बिल्कुल, हम। और बाकी ये आता है कि अगर आपको ऑब्वियसली नहीं पसंद भई ये जो पीएसएल और केएफसी की या हुँ, पेप्सी हुँ। की इन लोगों की कोलैबोरेशन है, तो आप करें बॉयकॉट, ठीक हुँ, है? हुँ। इससे ही फ़र्क पड़ सकता है, आप बजाय इसके कि भई दूसरों को ब्लेम करें, चीज़ करें, हाँ, कोई फ़ायदा ऐसा इतना तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि आप पीएसएल एक अवॉइड करें, मैसेज तो आप चला नहीं देखें, जाता है। हाँ, आप नहीं देखें, आप केएफसी बॉयकॉट जो लोग कर हुँ, सकते हुँ। हैं वो करें। रिक्वेस्ट तो सबसे ये है कि सभी करें, हम लोग वैसे तो मेरे ख़्याल से नहीं कर रहे हुँ, सच हुँ। कोई कंज़्यूम हाँ, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी स्पेशली, हाँ, ठीक है? लेकिन ये है कि जो चीज़ जितना आप कर सकते हैं आपके कंट्रोल में आप लोग करें। हाँ। बाकी वही है कि अवेयरनेस वाली चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ़ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि बॉयकॉट करने हैं, कौन-कौन से पूरी लिस्ट है, इतने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ जो कि आ रहे होते हैं, उस इसराइली प्रोडक्ट्स हैं हुँ, जो कि हुँ। हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। उन सब की आपको एक होनी चाहिए, गूगल कर लें, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। अवेयरनेस से याद आई, अब जैसे एक इशू ये अभी रिसेंटली हुआ था, अरेबिक कैलीग्राफी वाला ओहो! था। उसमें भी हलवा क्या लिखा था जिस हलवा पे। लिखा था, उसका मतलब ये था जो ब्रांड है उसने भी स्टेटमेंट दिया था, तो मेरे ख़्याल से उसका लव और पीस इस टाइप की कोई मीनिंग थे। लेकिन लोगों को तब कि अरबी दिखी है, हाँ। तो बड़े मीम्स इससे बने कि अरबी गाने चल रहे हैं, लोग उस पे आमीन आमीन, वो एक अलग ही हुँ, हुँ। मज़ाक बनाना शुरू कर दिया। हुँ, लेकिन हुँ। अब बात हो जाती, बात अवेयरनेस की, बात वो है कि लिटरेसी रेट जो है वो हुँ। कम है। बात ये है कि इल्म है नहीं, तालीम है नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं है कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमने किस तरीके से बोलनी है, किस चीज़ को किस तरीके से लेना है। हुँ, तो हुँ। वो बड़े मसले फिर क्रिएट करती है ये चीज़। तालीम, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर ज़रूरी है। ये नहीं है तो फिर आप एक ऐसा मुल्क बन के ही रह जाएँगे जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं इस वक़्त, आप नहीं आगे ग्रो कर फिर सकते। उसमें ये अगर आप इसको तालीम और उसको लें तो फिर आपके हुक्मरान पे भी बात आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बजट्स आते हैं तो आपके एजुकेशन और हेल्थ के बजट जो हैं वो इतने हैं नहीं जितने आपके हुँ, हुँ। नहीं, थे। उसके बारे में हम नहीं कह सकते। जहाँ बजट जा रहे हैं उस बारे में बात नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग समझदार इतने तो हैं। हाँ, हाँ, बाकी ये कि ऑब्वियसली आप लोग अपना ओपिनियन तो शेयर कर ही सकते हुँ, हैं। हुँ। आप लोग भी बताएँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि भई बॉयकॉट जो है वो कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे, होना चाहिए, किस-किस का चीज़ का होना अगर आप चाहिए? कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे किस हैं? तरीके से करना है, किस हाँ, तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो बताएँ प्लीज़? बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू एक टॉपिक पर, जो कि एक बर्निंग टॉपिक है, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना ओपिनियन से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी मुलाकात बहुत जल्द। बाय-बाय।